भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट उज्जैन। और आज मैं लेकर के आया हूँ तमाम सीबीएसईज, आईसीएसईज और एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आपका फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, या बहुत ही आसान शब्दों में से कहें हम तो सीबीएसई स्ट्रक्चर्स और आपके सिलेबल काउंटिंग। आइए क्या है इन टॉपिक्स की बारीकियां देखिए। ये आपके 5 मार्क्स को कवर करता है। इसमें आपको याद रखना होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स में A E I O U ये पांचों वोवेल हैं। रिमेनिंग जितने हैं 21 लेटर्स, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, आपको हिंदी से भी आपको सारोकार होना चाहिए। यहाँ पर वोवेल होते हैं अ से लेकर के अह तक। ये जो साउंड है ये आपका हिंदी भाषा का स्वर या वोवेल कहलाएगा, और जो है क ख ग से लेकर के शत्रज्ञ तक वो सब है आपके कॉन्सोनेंट्स। तो आइए समझते हैं। मैं इस टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स जनरली कि आपका सीबीएसई स्ट्रक्चर क्या होता है और आपका सिलेबल काउंटिंग्स कैसे करते हैं, और इसके बाद पिछले 5 वर्षों में जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस हुई है उसमें कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं वो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। और पूरे चांसेस हैं कि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, B का मतलब होता है आपका वोवेल, और फिर वापस होता है आपका कांस्टेंट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों के लिए, वोवेल की जो साउंड है, कॉन्सोनेंट की जो साउंड है, उन्हें हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड्स में जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने आपके वोवेल्स होते हैं, जितने आपके वोवेल होते हैं, लगभग आपके उतने ही आपके सिलेबल्स होते हैं। आइए एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। कैट, जब आप इसे बोलते हैं तो यहां आपके पास ए, सिर्फ एक ही वोवेल है, इसलिए जब आप इसे लिखेंगे तो इसकी जो सिलेबल काउंटिंग है, ठीक है, वो तो होगी 1, लेकिन सीबीएसई स्ट्रक्चर कैसे लिखना है आइए मैं बहुत ही बेसिक बातों से आपको समझा देता हूं। जब कभी भी हमें कैट लिखना है तो ध्यान से देखिएगा। कैट, जब कभी भी आपने लिखा कैट, तो यहां हमें ये जितनी भी मात्राएं हैं, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन्हें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैट, क आपका हिंदी भाषा का एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका सी। और उससे भी अगर इजी वे में अगर आपको समझना है तो थोड़ी सी आप अगर मेहनत करते हैं इसे समझने के लिए, क में एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा ए, और फिर हो जाएगा आपका ट। यहां देखेंगे क आपका जो है कॉन्सोनेंट्स है तो इसके लिए आएगा सी। ए आपका चूंकि वोवेल का साउंड है इसलिए बी, और ट वापस आपका कॉन्सोनेंट है। और यहां हम देखें कि हमारे पास जो है सिर्फ एक ही वोवेल है, इसलिए इसकी जो सिलेबल काउंटिंग है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इसी तरीके से डॉग के बारे में जब हम देखें तो इसे डॉग को आप लिखते हैं इस तरीके से, डॉग। यहां जब आप लिखेंगे तो ये होगा ड, ड में आपकी मात्रा आ, और फिर होगा आपका ग। यहां जब आपने लिखा तो ड आपके लिए कॉन्सोनेंट है, आ आपके लिए वोवेल है, ग ये आपके लिए वापस एक कॉन्सोनेंट। तो यहां इसकी भी जो सिलेबल काउंटिंग है वो कितनी होगी आपकी, 1। इट्स वेरी सिंपल। हियर हंग्री, हंग्री जब आप इसे बोलते हैं तो यहां पर देखने में आता है कि यू भी है और एक ही यहां पर आपको वोवेल दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स वाई जो है वो भी आपका वोवेल का साउंड क्रिएट करता है, ई, ई, हंग्री। तो इस तरीके से यहां जब आप देखते हैं तो आप इसे लिखते हैं आपका हंग्री। तो इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, ह, ग, इस तरीके से। तो हंग्री जब आप इसे लिखेंगे तो इसका सीबीएसई स्ट्रक्चर होगा सी, अ से अनार का वोवेल है वी, फिर होगा सी, फिर होगा आपका सी, फिर होगा आपका सी, और अंत में आएगा आपका वी, इस तरीके से। और यहां अगर आप देखते हैं तो यहां आपके पास सीबीसी, सीसीबी, ये इसका आपका सीबीसी स्ट्रक्चर है। और इसमें जो काउंटिंग है वो आपकी 2 वोवेल हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हंगरी की जो सिलेबल डिवीजन है वो कितने होंगे आपके, 2 होंगे। इसी तरीके से बीजी, यहां भी गौर से देखें तो हम क्या देखते हैं कि सिर्फ यू एक ही वोवेल है तो सिर्फ एक ही सिलेबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां जब आप देखते हैं बीजी, तो जब आप इसे लिखते हैं बीजी तो इस तरीके से, ब उसमें ई की मात्रा, फिर ज, फिर उसमें आपकी बड़ी की मात्रा। जब आप इसे लिखेंगे तो ये बनेगा ब आपका कॉन्सोनेंट्स है,
ई आपका वॉवेल है, ज वापस कॉन्सोनेंट्स और ई आपका क्या होगा, वॉवेल। तो सीबीसीबी, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सिलेबल डिवीजन होगा वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल कितने हैं आपके, 2 वॉवेल्स हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा एक वर्ड, बी अलर्ट, ध्यान देना है हमें वापस इसी बात के ऊपर कि हमारे पास हमारे वॉवेल के साउंड, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। यहां अगर आप देखते हैं वॉवेल पर फोकस करते हैं तो ई, ए, यू, आई और वापस यू, देखा जाए तो यहाँ पर 5-5 वॉवेल है, तो क्या 5 इसके सिलेबल्स होंगे? देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका ई, ए, यू है ना, ये एक अकेले यू, ऊ, उसका साउंड भी क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसे देखते हैं तो इससे आप लिखेंगे, आप हिंदी में जब आप लिखते हैं ये हो जाता है आपका ब्यूटीफुल। जब आप इसे लिखेंगे तो ब, य, उ, ट, ई और फिर हो जाएगा फ, फुल, तो उसमें उ की मात्रा और फिर हो जाएगा आपका ल। इस तरीके से देखेंगे तो ब्यूटीफुल। जब आप इसका सीरीज स्ट्रक्चर लिखते हैं फ्रेंड, तो ब के लिए आपका सी, य के लिए भी आपका सी, और हो जाएगा आपका ऊ के लिए आपका वी, फिर आपका ट से टमाटर के लिए आपका सी, फिर आपका वी और फिर होगा आपका सी, और फिर होगा आपका यहाँ पर वॉवेल साउंड है, और ल के लिए फिर आप यहाँ यूज करेंगे अपना कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से ब्यूटी, ब्यूटीफुल, इसे हम देखें तो हम इसे 3 सिलेबल्स में बोलते हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो वॉवेल हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं। तो ब्यूटीफुल के अंदर फ्रेंड्स आपके 3 सिलेबल होंगे, और उसका जो सीबीसी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, डबल सी, फिर वीसी, फिर वीसी, फिर वीसी। आइए नेक्स्ट है एडोरेबल, एडोरेबल। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स एक नई चीज निकल करके आती है कि जब कभी भी आपका एल ई वाला जो साउंड आता है तो कभी कभी ये अ का उच्चारण देता है, लेकिन यहीं पर अगर अंत में अगर आपके पास ई आता है तो जनरली वो वहां पर आपका कैसा होता है, साइलेंट होता है। आइए मैं इसे यहां समझाता हूं। एडोरेबल, जब आप इसे लिखते हैं एडोरेबल, है ना, तो इस कंडीशन में यहां पर अ का साउंड भी आपको मान करके चलना है। जब आप लिखते हैं एडोरेबल तो ये होगा ए, फिर ड में ओ की मात्रा, एडो, फिर र में ए की मात्रा, फिर ब, ल, और मैंने जैसा कहा आपको यहाँ पर एल ई कभी आए तो वो अ का साउंड क्रिएट करता है, तो निकल करके आएगा आपका वी, सी, ओ के लिए वापस आपका वी, र के लिए वापस सी, और ए के लिए आपका वी, ब के लिए सी, और ल के लिए फिर वापस आपका सी, और जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर एडोरेबल का, तो यहां पर वापस आपको वी लिखना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आप जब कभी भी एडोरेबल को बोलते हैं तो उस कंडीशन में 1, 2, 3 और 4 इसके जो हैं 4 सिलेबल होगा। तो इसका जो सिलेबल डिवीजन है फ्रेंड्स वो होता है आपका 4, क्योंकि यहां पर आपकी 1, 2, 3, 4 4 आपके वोवेल्स और उसका सीबीसी स्ट्रक्चर जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और बहुत ही कम वीडियोस में आपको सिलेबल काउंटिंग और सिलेबल डिवीजन इतने सरल सहज ढंग से देखने को मिलेंगे। आगे हम समझते हैं एम्प्लॉय। जब हमने बोला एम्प्लॉय तो इस कंडीशन में आप देखिएगा ए, म, प, ल में आपकी मात्रा, और एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय। तो यहां इस कंडीशन में ये आप देखिए, और ऑय ये आपका एक ही चीज निकल करके आता है यहां पर, ये दोनों एक ही साइड, जिसे हम ग्लाइडिंग साउंड और आप इसे डिप्थोंग भी कह सकते हैं लिटरेचर भाषा में। तो एम्प्लॉय, तो यहां जब आप देखते हैं तो ये निकल करके आता है आपका वी, ये होगा आपका सी, ये होगा वापस आपका सी, ये भी होगा सी, और फिर वैल्यू निकल करके आएगा लॉय, लॉय, ऑय। तो इस कंडीशन में ये होगा आपका। तो यहां पर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वॉवेल साउंड है, ठीक है, 2 ही वॉवेल है, इसलिए इसका जो सिलेबल डिवीजन होगा वो कितना होगा 2, और उसका सीबीसी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो ऑय, तो इस कंडीशन में ये होगा। यहां पर इसी से मिलता जुलता एक और मैंने शब्द लिखा है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। कभी कभी
डबल ई मिल करके ई का साउंड क्रिएट करते हैं और उन्हें दोनों को एक ही माना जाता है। और यहाँ पर लॉय ऑय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और यहाँ पर एक है ही सही। जब आप इसे लिखते हैं तो इसे आप लिखते हैं एम्प्लॉय, तो ये बनता है आपका एम्प्लॉई, है ना। और इस तरीके से ये साउंड निकल करके आएगा एम्प्लॉई। तो जब आप इसे लिखेंगे तो एम्प्लॉई, तो इस तरीके से ऑय का साउंड और ई का साउंड अलग निकल करके आता है। जब आप इसे बनाते हैं तो निकल करके आएगा वी, फिर होगा आपका सी, फिर होगा सी, फिर होगा सी, इसमें आ की मात्रा है एम्प्लॉ आ, तो ऑय और ई अलग अलग होगा तो ये होगा। और वापस इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर निकल करके आता है। यहाँ पर जो देखते हैं तो 1 2 और 3 वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर सिलेबल डिवीजन कितना होगा आपका 3 होगा। और सीबीसी स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने लिखा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक लंबा सा वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स इसे जब आप लिखते हैं यू नी व सी टी, गौर से आप देखिएगा इसे आपने कितने सेंस में बोला है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जब आप इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं तो यू नी व सी टी, इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसे हमने 5 सिलेबल्स में बोला है। आइए देखते हैं इसे लिख करके कि इसका सीबीसी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या हम सही हैं या नहीं। यू जब आप बनाएंगे य में छोटे ओ की मात्रा तो कॉन्सोनेंट्स और उसके लिए वॉवेल। नी तो ये फिर कॉन्सोनेंट्स और उसके लिए जो मात्रा लगी है छोटी ई की, तो ये हो जाएगा आपका बी। वो तो यहां पर निकल करके आएगा वो, तो ये होगा आपका सी, उसके साथ व, यहां पर होगा आपका सी र के लिए वर, और सी में वापस से होगा आपका कॉन्सोनेंट्स और एक वॉवेल, और टी में कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी इसे हमने बोला है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वॉवेल है। इसके जो सिलेबल्स होंगे वो भी कितने होंगे फ्रेंड्स आपके 5 होंगे। तो यूनिवर्सिटी एक लंबा वर्ड है और इसका सिलेबल डिवीजन और इसका सीबीसी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझना होगा। सीबी सीबी सीबीसी सीबी एंड सीबी। एंड द लास्ट वन इज कॉलेज। कभी कभी मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर एल ई है तो अ का साउंड होता है, लेकिन अगर ई अकेला आया हो तो जनरली उसे लेफ्ट कर दिया जाता है। कॉलेज जब आप इसे बोलते हैं तो ये निकल करके आता है कॉलेज। जब बोलेंगे तो ये होगा क के लिए सी, आ की आवाज का तो ये होगा बी, ल के लिए आएगा सी और ए की आवाज के लिए इतना, और ज वापस क्या होगा ये। तो यहाँ पर ई आपका जो है साइलेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बहुत ही बेसिक बातें आप लोगों से डिस्कस की कि आप सीबीसी स्ट्रक्चर्स और सिलेबल काउंटिंग से आप रूबरू हो सके। यहाँ देखते हैं तो कॉलेज में सिर्फ आपके 2 ही सिलेबल निकल करके आते हैं, इसकी सिलेबल काउंटिंग 2 होगी। अब जो मेरा टॉपिक है वो है पिछले 5-6 सालों में कि कितने आपके इस तरीके से सीबीसी स्ट्रक्चर्स और सिलेबल काउंटिंग्स आइए उन्हें हम समझते हैं। पहले आपकी बारी और फिर मैं आपका साथ दूंगा।